हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, दीप इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ओर से मार्च क्वार्टर की फिनांशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड दोनों रिजल्ट्स आउट हो चुका है, क्वार्टर एंडेड और फिनांशियल ईयर एंडेड का। साथ में कंपनी की ओर से 2.44 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड भी रिकमेंड किया गया है। एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूव किया जाएगा। तो हम लोग चलते हैं कंपनी के रिजल्ट्स पर। पहले कंसोलिडेटेड कवर करेंगे, लैक्स में नंबर्स दिए गए हैं। इनकम की बात करें, इस बार का इनकम है 130.8 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 113.8 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 108.6 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों के इनकम में इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस 91.8 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 76.5 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 73 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर के एक्सपेंस में भी इंक्रीज किया, लेकिन मार्च 23 क्वार्टर में एक्सेप्शनल आइटम्स में 44.6 करोड़ का गेन हुआ था। लेकिन इस बार वैसा कुछ नहीं, वैसे सिर्फ 56 लाख का ही गेन हुआ, जिसके कारण प्रॉफिट बहुत बुरी तरह से गिरावट आई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 39.6 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 37 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 80 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट 36.6 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 27.9 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 72 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इंक्रीज है, ईयर ऑन ईयर में डिक्रीज किया है, लगभग 50% के आसपास डिक्रीज किया है। लेकिन नेट EPS 5.73 रुपीज़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर में तो इंक्रीज है, लेकिन ईयर ऑन ईयर में डाउन देखने को मिला है। वहीं अगर हम फिनांशियल ईयर एंडेड की बात करेगा तो 462.6 करोड़ का इनकम है और 23 में 352.5 करोड़ का इनकम इंक्रीज है, लेकिन एक्सपेंसेस 310.4 करोड़ का, 23 में 245.6 करोड़ का। एक्सपेंस में भी इंक्रीज किया है इनकम के अकॉर्डिंग, लेकिन एक्सेप्शनल आइटम्स में 44.6 करोड़ का गेन हुआ था 23 फिनांशियल में, लेकिन इस बार 1.5 करोड़ का। और इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 153.7 करोड़ का और 23 में 151.6 करोड़ का इंक्रीज करती हुई देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट 125 करोड़ का, 23 में 125 करोड़ का। एज इट इज सेम अराउंड 13 लाख का ही डाउन देखने को मिला है। EPS 19.56 रुपीज़ का, जो कि 23 से 0.02 रुपीज़ का डाउन हुआ। तो गाइस कह सकते हैं कि कंपनी एवरेज रिजल्ट पेश किया, क्योंकि ईयर ऑन ईयर की प्रॉफिट डाउन एक्सेप्शनल आइटम्स के कारण। अगर हम स्टैंड अलोन रिजल्ट्स को कवर करें, इनकम में 115.5 करोड़ का इनकम है, पिछले क्वार्टर में 102 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 94 करोड़ का इनकम है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में दोनों में इंक्रीज किया है। एक्सपेंसेस 74.3 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 69.6 करोड़ का, मार्च 23 क्वार्टर में 63 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है, लेकिन इस बार एक्सेप्शनल आइटम्स स्टैंड अलोन में शो नहीं किया, इसलिए गाइस प्रॉफिट इंप्रूव किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 41 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 32.3 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 31 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। नेट प्रॉफिट 32.4 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में 24.2 करोड़ का और मार्च 23 क्वार्टर में 23.3 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। EPS 5.06 रुपीज़ का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। तो गाइस कंपनी का रिजल्ट अगर देखा जाए तो कंसोलिडेटेड का ईयर ऑन ईयर की प्रॉफिट डाउन है सिर्फ, लेकिन स्टैंड अलोन में इंक्रीज किया है। तो ओवरऑल कंपनी यहाँ पे अच्छी रिजल्ट पेश किया। अगर एक्सेप्शनल आइटम्स में अगर इसको मतलब इंक्लूड नहीं करे तो प्रॉफिट कंसोलिडेटेड में भी इंक्रीज किया है। अगर हम शेयर की बात करें 311.1 रुपीज़ पे क्लोज किया था और कंपनी का रिजल्ट 5 बजे के अराउंड आया था। 1% की प्रॉफिट दिया है आज के दिन। 1 वीक में 3.4% का प्रॉफिट है, 1 मंथ में 5.5% की प्रॉफिट, 3 मंथ में 25% का प्रॉफिट दे चुका है। तो गाइस कंपनी का शेयर अगर देखा जाए तो अभी सपोर्ट लिया था, उसके बाद अभी यहाँ से वापस बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिला है। अगर कल के दिन कंपनी के शेयर में पॉजिटिव ओपन होता है तो आप इसमें एंट्री कर सकते हैं, आपको 5 to 10% की लिस्टिंग प्रॉफिट मिल सकती है। और अगर गाइज आप कल नेगेटिव ओपन होता है तो गाइज वेट कर सकते हैं। तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।